परफ्यूम लगाकर कभी भी बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। स्पेशली इस तरह की वीरान जगहों पर तो परफ्यूम लगाकर बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस भी इंसान की जहां पर मृत्यु होती है वो वहीं पर एज ए प्रेत सरवाइव करता है। और प्रेत बन जाने के बाद प्रेत लोक में एक आम इंसान जो कि प्रेत का रोल निभा रहा होता है, वो धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और वो ये भी भूलने लगते हैं कि वो हैं कौन। इसके अलावा जो प्रेत होते हैं अपना शरीर खोने के बाद, मतलब अपनी इस तरह की फिजिकल बॉडी को खोने के बाद धीरे धीरे वो बोलना भी भूल जाते हैं, क्योंकि एक प्रेत के पास हम इंसानों की तरह 5 तत्वों वाली ये फिजिकल बॉडी तो नहीं होती है, लेकिन सिर्फ 2 तत्वों वाला शरीर प्रेत के पास जरूर होता है, जिसमें एक तत्व होता है वायु और दूसरा तत्व होता है अग्नि। लेकिन प्रेत यानी कि हम इंसानों की जो एस्ट्रल बॉडी होती है, स्पेशली वो वाले प्रेत जिनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, तो प्रेत लोक में भी वो इस मनोभाव के साथ ही सरवाइव करते हैं कि काश अगर मैं जिंदा होता तो मैं भी ये करता या फिर ये करती। तो इस उम्मीद के साथ हर वो इंसान जिसकी अल्प आयु में मृत्यु हुई थी और जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई थी वहीं पर एक तरह से उनका निवास जैसा होता है। और जिस तरह से हम जीवित इंसानों का ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में सरवाइव करते करते हम ऐसे बन जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से अगर हमारी मृत्यु हो जाती है और हम प्रेत लोक में सरवाइव करते हैं, तो प्रेत लोक में सरवाइव करते करते एक प्रेत भी वहीं के जैसा बन जाता है और बहुत सारे चेंज भी एक प्रेत में होने लगते हैं। और जो प्रेत होते हैं वो किसी जीवित इंसान को हूबहू ऐसा नहीं देख पाते जैसा कि जीवित इंसान होता है। प्रेत किसी भी जीवित इंसान को सिर्फ उसके सूक्ष्म शरीर के हिसाब से ही देख पाते हैं, या फिर जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उस हिसाब से ही वो भांप पाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान आया हुआ है। तो अगर हम इंसान परफ्यूम लगाकर बाहर वीरान जगहों पर निकलते हैं तो परफ्यूम प्रेतों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है और उसके बाद उस परफ्यूम की गंध के साथ जहाँ से वो आ रही होती है, एक्चुअल में प्रेत भी एक तरह की ऊर्जा ही है। और सूक्ष्म जगत में नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है और पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो प्रेत महसूस कर सकते हैं। जहां से भी वो स्मेल आ रही होती है प्रेत वहीं चले जाते हैं और वहीं अपना निवास स्थान बना लेते हैं और उस शरीर को ही अपना शरीर भी मानने लगते हैं। हालांकि एक प्रेत एक जीवित इंसान के शरीर में पूर्ण रूप से आधिपत्य नहीं जमा पाता है, लेकिन जितना भी वो एक जीवित इंसान के शरीर में अपना आधिपत्य जमा लेता है उतने में भी वो उस शरीर से मोह पाल लेता है या फिर उस शरीर पर अपना हक भी जताने लगता है। अगर कोई प्रेत पूर्ण रूप से किसी इंसान के शरीर में आधिपत्य जमा लेता है तो फिर वो उस इंसान के मुंह से बोलने भी लगता है, लेकिन जब तक एक प्रेत किसी इंसान के पूर्ण शरीर में आधिपत्य नहीं जमा पाएगा तो वो उसके मुंह से बोल भी नहीं पाएगा, मतलब वो साइलेंट ही रहेगा, खामोश ही रहेगा। लेकिन अगर उस प्रेत रोगी को कोई भगत के दरबार में ले जाया जाता है तो वो भगत सबसे पहले उस प्रेत को ऊपर करते हैं, उसके बाद ही वो बताने लगता है जैसे वो इस स्त्री या पुरुष के शरीर में आया था। तो सबसे आसान तरीका इन प्रेतों के पास किसी भी स्त्री या पुरुष के शरीर में जाने का ये होता है कि हमारे शरीर से अलग तरह की कौन सी गंध आ रही है। जैसे कि परफ्यूम से एक अलग ही स्मेल आती है जो कि प्रेतों को बहुत ही तेजी से आकर्षित करती है। और दूसरा होता है मीठा। तो मीठा खाकर भी कभी भी वीरान रास्तों पे या फिर जंगलों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मीठा खाकर हम अपने घर से निकले होते हैं या फिर हमने मार्केट में जाकर मीठा खाया होता है, उसके बाद हम इस तरह के वीरान जंगलों पे आते हैं तो हमारे जो मीठे के कण होते हैं वो भी इस इनविजिबल वर्ल्ड में फैलने लगते हैं, जिससे भी प्रेत बहुत आसानी से आकर्षित हो जाया करते हैं। तो कम से कम परफ्यूम लगाने से तो आपको परहेज करना ही होगा, क्योंकि इत्र योनि की शक्तियों के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि पिशाच या फिर बेताल या फिर और भी अन्य तरह की इत्र योनि की शक्तियां होती हैं, वो भी हमारे यानी कि मानव निर्मित परफ्यूम से बहुत ही तेजी से आकर्षित होती हैं। इसके अलावा एक कमेंट और मुझे आया था कि आप तो मुझे इस लोक के लगते ही नहीं हो। एक और कमेंट मुझे किसी ने किया था कि मैं समाज में एडजस्ट कर ही नहीं पाता हूँ या फिर मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। तो पहली बात, आपने मुझे जो दूसरे लोक का कहा है तो सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी इंसान अभी तक सभी लोकों की यात्राएं कर चुके हैं। जैसा कि हम सभी इंसानों के अब तक जब से हम ब्रह्म से अलग हुए हैं 50 या 60 लाख जन्म हो चुके हैं। और आज जिन सूक्ष्म जगत की शक्तियां लाइक यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी योगिनी भैरवी को सिद्ध करने के लिए हम साधना की बात कर रहे हैं, हो सकता है पूर्व के किसी जन्म में हम इन्हीं लोकों के वासी रहे हों, लेकिन हमारा लिंक इन लोकों से पूर्व के किसी भी जन्म में अगर रहा होता है, मतलब पूर्व के किसी भी जन्म में अगर हम इन अन्य लोकों के
वासी रहे होते हैं और हमारे इस मृत्यु लोक के अलावा किसी अन्य लोक में सरवाइव करने के दौरान हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो सजा के तौर पर हमें इंसानी रूप में इस मृत्यु लोक में ही भेजा जाता है। तो फिर वो साधक या फिर वो इंसान भी आम इंसानों के बीच में एडजस्ट नहीं कर पाता है। एक साधक तो ऐसा भी होता है, लेकिन अगर पूर्व के किसी जन्म में उसका किसी अन्य लोक से कोई संबंध नहीं है तो भी एक साधक आम इंसानों की तरह जीवन यापन नहीं कर पाता है और ना ही वो आम इंसानों की प्रवृत्ति का होता है। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि साधना के क्षेत्र में आने से पहले ही सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा उसे आम इंसानों से स्वतः ही दूर कर दिया जाता है, जिस वजह से वो फिजिकल वर्ल्ड से उतना ही मतलब रखने लगता है जितने में वो ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर पाए। और वैसे भी जितना हम इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि सांसारिक लिप्तता से दूरी बनाते हैं उतना ही हम सूक्ष्म जगत के करीब होते जाते हैं। और साधक की एक गलती के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि आपको कोई अनुभव हो रहा है, जैसे कि आप स्वप्न की अवस्था में उड़ने लगते हैं, तो एक साधक में बहुत उत्सुकता रहती है कि दुनिया मुझे जाने कि मैं स्वप्न में उड़ा था, मुझे स्वप्न में उड़ने वाला एक अनुभव हुआ था। जब तक आपके मन में इस तरह की बातें चलेंगी कि अगर मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसके बाद दुनिया मुझे देखे, दुनिया मुझे जाने, तो पूर्ण रूप से सिद्धि मिलने से पहले ही आप वंचित हो जाएंगे। जैसे कि ध्यान की अवस्था में आपको कोई लाइट दिखाई पड़ रही है या फिर कोई प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद वो गायब हो जाता है। एक्चुअल में वो प्रकाश पुंज आपको तब दिखाई पड़ रहा था जब आप नहीं थे। मतलब जैसे कि आपका नाम बनवारी लाल है, तो जब आप बनवारी लाल नहीं थे तब ही आपको वो प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ही आपको प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा और बनवारी लाल ने सोचा कि मैं इसको देख लूंगा कि ये प्रकाश पुंज क्या है, जैसे ही प्रकाश पुंज को जान लेने की इच्छा बनवारी लाल के दिलो दिमाग पे चली तो वो प्रकाश पुंज गायब हो गया। तो जब एक साधक का मैं वाला भाव खत्म हो जाता है तभी उसे ध्यान में भी प्रकाश पुंज दिखाई पड़ने लगता है, और जैसे ही उसका मैं वाला भाव जागृत हो जाता है तो वो प्रकाश पुंज भी गायब हो जाता है। एक्चुअल में ध्यान की अवस्था में जो प्रकाश पुंज आपको दिखाई पड़ रहा होता है वो कोई और नहीं होता है, वो आप ही होते हैं। और जब तक आप उसे देख पा रहे थे उस वक्त जो भी आपका नाम है या फिर जो भी शख्सियत आपने फिजिकल वर्ल्ड में अपनी बना रखी है उस दौरान आपकी वो शख्सियत सुप्त अवस्था में चली गई थी, इस वजह से ही आपको वो प्रकाश पुंज दिखने लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपको याद आया कि आपका नाम बनवारी लाल है और आप ये हैं वो हैं, और आपके ईगो ने उस प्रकाश पुंज को कोई और समझ लिया और जानने की इच्छा जताई कि अब तो मैं जान ही लूंगा कि ये प्रकाश पुंज क्या है, तो जैसे ही आपका स्थूल भाव प्रकट हुआ तो वो प्रकाश पुंज भी गायब हो गया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो जो प्रकाश पुंज आपको ध्यान की अवस्था में दिखाई पड़ रहा है वो तो आप ही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने अपने आप को बनवारी लाल समझ लिया और उसके बाद उसी प्रकाश पुंज को जानने की इच्छा जताई। तो अपने आप को तो आप देख पाएंगे नहीं, स्पेशली आप अगर स्थूल अवस्था में हैं तो आप अपनी सूक्ष्म अवस्था को नहीं देख पाएंगे, और जब तक आप सूक्ष्म अवस्था में थे तब तक आपको आपका ही वो प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ही आप अपनी सूक्ष्म अवस्था से बाहर निकल गए और बनवारी लाल बन गए उसके बाद वो प्रकाश पुंज आपको दिखाई पड़ना बंद हो गया। क्योंकि या तो हम फिजिकल अवस्था में रह सकते हैं या फिर सूक्ष्म अवस्था में रह सकते हैं, दोनों अवस्थाओं में एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो साधना के क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सूक्ष्मतम स्तर पर रहने की आदत डालनी होगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अपने आप को एज ए शरीर या फिर बनवारी लाल मानकर आपको सूक्ष्म जगत में नहीं एंट्री करनी है। आपको खुद को पहले सूक्ष्म शरीर मानना है, उसके बाद ही आपको सूक्ष्म जगत की यात्रा करनी है, तो बहुत तेजी से आपको सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। एनीवेज कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि रिपीटेड वर्ड्स का इस्तेमाल आप कम किया कीजिए। एक्चुअल में पर डे जो मैं 60-70 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ उसमें मुझे कई तरह के डिस्ट्रैक्शन से होकर भी गुजरना पड़ता है, और मोस्टली पर डे हर रोज मैं इस तरह के वीरान जगहों में अकेला ही आता हूँ। 99.9% मैं अकेला ही आता हूँ। तो कुछ जगह मेरे लिए बिल्कुल नई होती हैं, मुझे ये नहीं पता होता है कि यहाँ किस तरह का मौसम होगा या फिर यहाँ किस तरह के तत्व आज मुझसे टकराने वाले हैं। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस के बीच मुझे एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड भी करना होता है, तो इस दौरान बहुत सारी कमियां भी वीडियो में रह जाती हैं, लेकिन आपको मेरे वीडियोस के साथ एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एनीवेज अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा
विष्णु, महेश। जय मां पराशक्ति।